लेकिन ये निकम्मी गूंगी बेरी सरकार अनदेखी कर रही है। अब वो नहीं चाहती कि एससी समाज के महापुरुषों को कोई मान सम्मान मिले। मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने बयान दिया, बड़ा शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पंजाबियों का सीएम हूँ, ना कि मैं हरियाणा के लोगों से कुछ नहीं लेना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब वो कहता है मैं पंजाबियों का सीएम हूँ, तो हम फिर उसके विरोध में तो सिर्फ एक काम बाकी रहेगा कि इस सरकार को जड़ से मिटा देना, क्योंकि 5वां महीना चालू है और इन लोगों ने आज तक हमारे जब तक महापुरुषों के चौक नहीं कंप्लीट होगा, हम यहाँ से उठेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे चौकों का निर्माण नहीं होता हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे। या तो सरकार हमारे चौक बनवाने के लिए हमारे पास आए और पाए, नहीं तो ये दलित विरोधी है, हमारी एससी विरोधी है। बिल्कुल इस सरकार का हम पूरा पुरजोर से विरोध करेंगे। वोट ही नहीं देंगे इसको। हम इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये सरकार बहुत ही निकम्मी, गूंगी, बेरी और ऐसी विरोधी। जब तक ये 3 चौक नहीं बनेंगे तब तक हम यहाँ से कोई भी आकर हमने दिखागा उसको बनाएंगे, लेकिन इसको नहीं बनाएंगे। चाहे हमने नोटे पे मोहर लगानी पड़ी हो, लेकिन इसको नहीं देंगे। ये सरकार दलित विरोधी है और सिर्फ घोषणाएं दलितों के लिए करती है, लेकिन धातु तो कुछ नहीं। संघर्ष है और तो क्या कराएंगे। इलेक्शन भी आ गया, इलेक्शन में हमारा समाज ने बढ़ गया तो सरकार नहीं मान रही। हम सरकार का विरोध पुरजोर से विरोध करेंगे और इस सरकार को वोट नहीं डालेंगे। ठीक है। नमस्कार, न्यूज़ 7G में आपका स्वागत है। आज हम जींद के अंदर आपको बेहतरीन न्यूज़ के साथ, आज मेरे बीच में संतराम शर्मा जो कि कैमरे को हैंडल कर रहे हैं और मैं अनिल चौहान, आपको एक बेहतरीन न्यूज़ के साथ हम आपके बीच में रानी तालाब के बिल्कुल साए के अंदर, यहाँ पर जो हमारी सरकार के जो सामने आज इतने जो महाशक्तियाँ बैठी हैं, जो विरोध पे विरोध कर रही हैं, हर दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाता है कि हमारी मांगों को लेके। आज हम बात करते हैं जो कोर्ट के अंदर कोई ना कोई वहाँ पर जरूर अपनी मांगों को लेके खड़ा हो जाता है। आज हम यहाँ पर ऐसी समाज के जो महापुरुषों के नाम रोहतक रोड पे, जैसे संत कबीर चौक, भिवानी रोड संत गुरु रविदास चौक, टोहाना रोड और कोर्ट के सामने जो वाल्मीकि चौक है, इन चौकों को निर्माण की जो अनदेखी सरकार कर रही है। ऐसी समाज एकता मंच के तत्वाधान में 11 जुलाई से ये लोग अपना घर बार छोड़ के और यहाँ पर भूखे प्यासे, यहाँ पर जो रानी तालाब के जो यहाँ पर इनको जगह दी गई है, एक वृक्ष के नीचे यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके बैठे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल का धरना यहाँ पर दिया उन्होंने। और यहाँ पर जो धरने में लोग बैठे हैं, जो बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, जींद के एक तोप हैं और इनकी मांगे सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, और ये भी बिल्कुल अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेके। ये आज मांगे अपनी मनवा के छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है। हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल लगभग यहाँ पर 11 जुलाई से ये हड़ताल में यहाँ पर बैठे हैं। और बात करते हैं कि आज समय हो गया है 5 या 6 महीने का समय होने को जा रहा है, दिसंबर भी आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं, मैं दिखाऊंगा, मेरे जो सहयोगी है कैमरामैन साथी संतराम शर्मा जी, इनको दिखाइए कि ये जो गणमान्य व्यक्ति हैं जींद के, जो एससी समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, ये अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। आज इनसे एक एक से पूछ के बताएंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और इनकी मांगे सरकार क्यों नहीं मान रही। आज तक 6 महीने होने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे जो बहुत बढ़िया एक महापुरुष है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? कमल चौहान। सर, आप कमल चौहान जी, आप क्या कहना चाहेंगे हड़ताल के लिए? आप यहाँ 4-5 महीने से बैठे हैं। पत्रकार साथी, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे बीच में आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। क्योंकि साथी 2010 से ये मामला चला हुआ है, इसमें कबीर चौक का पैसा आया हुआ है 24,80,000 रुपया, लेकिन ये निकम्मी गूंगी बेरी सरकार अनदेखी कर रही है। अब वो नहीं चाहती कि एससी समाज के महापुरुषों को कोई मान सम्मान मिले। और वो आज यहाँ के लोकल विधायक एक ही जिद पकड़े हुए हैं कि भाई ये चौक जो है ना साइड में बनाया जाएगा। ऐसा क्यों? अब से पहले जितने भी चौक बने वो बीच में तो बने हैं। इसका मतलब तो ये हुआ है, ये गूंगी बेरी सरकार, ये इस तरह के निकम्मे लोग, ये मैं तो निकम्मा ही कहूँगा यहाँ के विधायक को, उसकी मानसिकता एससी समाज के प्रति अच्छी नहीं है। मेरा तो कहने का मतलब यही है। तो इस आदमी को आने वाले समय में हम ये दिखा देंगे भाई एससी समाज भी आज जिंदा है। आप यूँ देखिए, जींद विधानसभा में 2 लाख के लगभग वोट है, जिसमें से 40,000 वोट एससी कम्युनिटी का है। हम आने वाले समय में इसको ये बता देंगे कि एससी भी आज जिंदा है और इसको अपने घर बैठने का काम कर देंगे, इसका भी अपने घर बैठ जाए।
ये थे कमल चौहान जी, इनका दर्द आप सुन पा रहे हैं। और हमारे बीच में एक और शख्स है और मैं चाहूँगा मेरे संतराम जी को, जो कैमरामैन है, मेरे सहयोगी हैं, और इनकी भी दिल की आवाज़ आज दूर दराज तक पहुँचाए। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे दर्शक आपको टाइम देंगे। मेरा नाम धर्मपाल सिंह मारा है सर, और सबसे पहले आपका धन्यवाद चौहान साहब, शर्मा जी का धन्यवाद जो आपके कैमरामैन हैं, और जो आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब हम जैसा बनेगा वो बढ़िया जवाब देंगे। सर, ये जो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का आपने नारा दे दिया है, तो आपकी मांग क्या है सरकार के? सरकार के प्रति मांग तो वैसे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस मांग को ना मानना ये दर्शाता है कि ये सरकार एससी विरोधी है, गरीब विरोधी है, और जो सरकार एससी विरोधी, गरीब विरोधी है, उस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार सबकी होती है। ये नहीं वे किसी एक वर्ग विशेष की सरकार होती है। कि जैसे मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने बयान दिया, बड़ा शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पंजाबियों का सीएम हूँ, ना कि मैं हरियाणा के लोगों से कुछ नहीं लेना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब वो कहता है मैं पंजाबियों का सीएम हूँ, तो हम फिर उसके विरोध में तो ऑटोमेटिक हैं। जब वो ऐसी बात करते हैं एक इतने बड़े उच्च पद पर पे, तो पंजाबियों का सीएम है तो पंजाबियों का वो स्टेट अलग बना ले, उसमें सीएम बने रहना हमेशा के लिए, बनाए वो स्टेट अलग। और जो आपने कही भाई हमारी मांग क्या है, हमारी मांग ये है चौहान साहब, 2010 में 5 चौक मंजूर हुए थे, जिसमें से 2021 में 500 के पैसे आ गए, और वो 5 चौकों में से 3 चौक पटियाला चौक, अशोक सम्राट जो चौक है पटियाला चौक पे है। हमारी मांग है कि पटियाला चौक पे जो अशोक सम्राट का स्टैचू लगाया उसका नामांकन किया जाए। आज तक उसका नामांकन नहीं किया, जबकि ये हमारे इस पर्चे में हमारी मांग है, तीसरे नंबर पे हमारी मांग है इसमें भाई उस पटियाला चौक पे जो अशोक सम्राट का स्टैचू है उस पे उसका नामांकन किया जाए, और एक शेर वहां पर कम लगा, जो भी वहां का ठेकेदार है उस शेर को भी, मतलब कि 4 शेर अशोक सम्राट के स्टैचू के नीचे होते हैं, वो 3 शेर लगाए हैं, वो 4था शेर भी लगाएं और उसका नामांकन करें। इसी प्रकार से जैसे हमारे सफीदों रोड पे परशुराम चौक बनाया गया, जेड़ के सामने मदन लाल धिंगड़ा चौक बनाया गया, ये उसी समय इकट्ठे पास हुए थे, इकट्ठे पैसे आए हैं। लेकिन जब आई कि वैसे तो महापुरुष भी कहते हैं, लेकिन जब ऐसे महापुरुषों जिन्हें कहते हैं भाई कबीर साहब, जो धानक समाज से रिलेटेड बताते हैं लोग, जबकि सूर्य निकलता तो सबके लिए निकलता है, वो किसी एक के लिए नहीं निकलता। कबीर जी महाराज ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने तो सबकी खैर मांगी है, सबसे मतलब कि ना कोई वैर किया ना कोई दोस्ती की। लेकिन आज कहते हैं कि एससी के महापुरुष हैं। अगर वो एससी के महापुरुष हैं तो इसलिए उन्होंने उसको रोहतक रोड के चौक को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसने ये दिखा दिया भाई ये मानसिकता जो है इस समाज की, वो दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, एससी विरोधी है, ये दिखा दिया। भिवानी रोड पे गुररविदास चौक जो मंजूर है, कागजों में मंजूर है, कमेटी का नक्शा पास है, उसका बजट पास है, लेकिन वो भी नहीं बना रहे हैं। और रोहतक रोड से बड़ा इस जींद में कोई चौक नहीं है, आप उसका कोई पूरी जींद का एरिया मुकवा लो, कोई उससे बड़ा चौक नहीं है। और इन्होंने क्या बहाना बना दिया कि एनएच के अंदर आता है, ये एनएच के सारे नॉर्म पूरे करते हैं। नॉर्म पूरे होने के बाद भी जो जींद का विधायक है ये कहता है कि नहीं चौक तो साइड में ही बनेगा। साइड का मतलब ये है कि हमारे ऐसी समाज को ही साइड में लगाना, हमारे महापुरुषों को साइड में लगाना, तो हमारे को ही साइड में लगाना। जब वो हमारे को साइड में लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है भाई आने वाले समय में ऐसी समाज भी सोचेगा, मजबूर होएगा, उनको भी साइड में लगाएंगे, उनको फिर भी उतले ऐसे थोड़े आएगा, वो भी साइड में लगेंगे। और साइड का चौहान साहब, साइड की अगर बात करें, जहां पर चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगा है, उस स्टैचू से देवीलाल से पहले रोटरी क्लब के थ्रू एक महात्मा जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू वहां पर है था, और जब चौटाला की सरकार आई उसने उस स्टैचू को हटा करके साइड में लगा दिया, और वो साइड वाला लगा चौक आज उसको कोई जवाहरलाल चौक नहीं, रोटरी क्लब चौक नहीं कहता, उसको सभी के सभी देवीलाल चौक कहते हैं। और इसी प्रकार से घंटाघर के नीचे महाराजा अग्रसेन की स्टैचू है, आज उसको भी सभी घंटाघर कहते हैं, कोई उसको ये नहीं कहता मतलब कि ये अग्रसेन चौक है। तो इसी प्रकार से अगर वहां पर ये जो रोहतक रोड पे महापुरुषों के जो स्टैचू लगने हैं, अगर उसको ये साइड में लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बीच में किसी और का चौक बनाना चाहते हैं, ये हमारे महापुरुषों को साइड में लगाना चाहते हैं। वहाँ चौक सबसे बड़ा है तो किसी और का चौक बनाना चाहते हैं। जब ये और का चौक बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब हमारे विरोध में है।
और कोर्ट के सामने हमने मांग की है कि महर्षि भगवान वाल्मीकि का चौक, जो कि बीच में जो अनेकों जैसे दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड के पास है, तो जब इसी सड़क पे चौक बन सकते हैं दूसरों के, तो कोर्ट के सामने महर्षि भगवान वाल्मीकि का चौक भी बनना चाहिए। जब उससे आगे छोटू राम चौक एसपी कोठी के सामने वो पास है, मदन लाल धिंगड़ा चौक जब मतलब के बन गया है, तो भगवान वाल्मीकि का चौक भी बनना चाहिए। गुरु रविदास का चौक भिवानी चौक में बनना चाहिए। और गुरु संत कबीर जी का जो चौक जिसके पैसे आए हुए हैं, वो रोहतक रोड पे यूनिवर्सिटी के मोड़ पे सबसे बड़ा चौक है, वहां बनना चाहिए। हमने सरकार को बार बार अल्टीमेटम दिया, मुख्यमंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, डीसी से मिले, एसडीएम से मिले, विधायक से मिले, यानी जितनी भी कड़ियां हमने कोई कड़ी नहीं छोड़ी। और जब ये आखिरी में जब ये देख लिया भी ये सरकार गूंगी बहरी है, प्रशासन गूंगा बहरा है, ये कोई सुनाई नहीं कर रहा, तो हमने फिर यही कहा कि भाई हम अब ये सरकार के विरोध में धरने पे बैठेंगे। और धरने पे बैठने के बाद हम मतलब कि जब तक हमारे चौक नहीं बनेंगे हम ये धरना जारी रखेंगे। और ये हमारा ऐसी समाज का धानक वाल्मीकि चमार यहाँ मिल करके बैठा है, और ये फैसला है या तो चौक बनेंगे या हम लोगों की यहाँ से डेड बॉडियां घर जाएंगे, वो वापस घर नहीं जाएंगे जब तक चौक नहीं बनेंगे। बहुत बढ़िया जी, इन्होंने अपने दिल की बात कही रखी। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो अपनी ऐसी समाज के लोग हैं, बिल्कुल अपनी एक छोटी सी मांग है, इनकी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, और बिल्कुल जायज मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। एक और हमारे बीच में जो उनके गणमान्य व्यक्ति हैं, ये बैठे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, चौहान साहब, मेरा नाम रोशनलाल दुग्गल है जी। आप क्या कहना चाहेंगे जो आप 6 महीने से यहाँ पर खड़े हो? अरे सर, बात यह है कि ये सरकार जो है नहीं, अब धर्मपाल जी ने, कमल चौहान जी ने और भी साथियों ने सारी बातें सब बता दी हैं। अब तो सिर्फ एक काम बाकी रह गया कि इस सरकार को जड़ से मिटा देना, क्योंकि 5वां महीना चालू है और इन लोगों ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। यह बिल्कुल खुल के सामने आ गई बात कि ये दलित विरोधी हैं, ये गरीबों के विरोध में खड़े हैं, और इनकी हर काम जो है वो गरीब विरोधी है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आने वाले जो इलेक्शन आ रहा है 2024 का और आगे 2024 में फिर एमएलए का, इनकी क्या खाट खड़ी कर देगा, इनकी कितने खड़े होने जो के नहीं छोड़ते। अभी कुछ स्टेटों में इलेक्शन हुआ, वहाँ से आप क्या उम्मीद करते हैं? वहाँ उम्मीद ये है कि 4 स्टेटों में तकरीबन कांग्रेस है, और 5वें में भी हो सकती है, वहाँ मुकाबला टफ है, लेकिन हो सकती है वहाँ भी। इनका सफाया है पक्का। और भी हमारे बीच में इनसे भी पूछते हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि भी हैं यहाँ पर। नमस्कार। राजकुमार। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज 6 महीने से इकट्ठे हुए हैं अपने समाज के? सर ऐसे तो आपको सारी कहानियाँ पता लग जाए, मैं वही बता रहा हूँ ना। हमारी तो एक ही खबर है, हमारे जब तक महापुरुषों के चौक नहीं कंप्लीट होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमने कितना ही समय लगता है। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे चौकों का निर्माण नहीं होता हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे। या तो सरकार हमारे चौक बनवाने के लिए हमारे पास आए और भाई, नहीं तो दलित विरोधी है, हमारी एससी विरोधी है। बिल्कुल इस सरकार का हम पूरा पुरजोर से विरोध करते हैं। धन्यवाद। अभी इलेक्शन अभी सिर के ऊपर भी है, 24 का इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है। अगर जो इस सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? वोट ही नहीं देंगे इसको। पहले क्या नाम? मेरा नाम शीशराम है। हम इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये सरकार बहुत ही निकम्मी, गूंगी, बहरी और ऐसी विरोधी सरकार है। ये 5 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए जब तक हमारे चौक नहीं बन जाते हम यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े। तो दृढ़ निश्चय लिया है इन्होंने, ऐसी समाज के लोगों ने, कि जब तक सरकार बात नहीं मानती इनकी, तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन, जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया इन्होंने, अपने यहाँ पर बैठेंगे। और मैक्सिमम लोगों को पूरे हरियाणा के अंदर ये सरकार का इन्होंने एक मैसेज दे दिया है। सभी ऐसी समाज के लोग, और मांग कुछ भी नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी मांग क्या है। यहाँ पर एक बार इनसे मिलना भी चाहिए। और भी हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे भी आज पूछते हैं। नमस्कार सर, शुभ नाम क्या सर? ईश्वर सिंह है। आपका धन्यवाद। आज ऐसे समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो ये आप अपने दिल की आवाज है आपकी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ये तो जी 11 जुलाई से बैठे हुए हैं। जी जी। और ये जब तक बैठ रहेंगे, जब तक, यानी जो है नहीं, आपको मेरे से पहले मेरे साथियों ने बता दिया है कि जब तक ये 3 चौक नहीं बनेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी 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 जी। अब इसके बारे में जो है मीडिया साहब से कई बार बात हो चुकी है, प्रशासन से कई बार बात हो चुकी है।
लेकिन इनकी जो ऐसे वर्ग की जो है नहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इसको गरीब समाज समझ के जो है नहीं इसके मतलब के इसके साथ खींचतान है। अब लोगों की मानसिकता अभी तक नहीं गई है। कोई मनु सोच के जो है नहीं लोग बैठे हैं, ये सोचते हैं कि भाई इन लोगों को जैसे पहले ये जो दबे कुचले थे आज भी ये इसी तरीके से रहे। अब ये जो हमारे जो 3 महापुरुषों के जो है नहीं संत महापुरुषों के जो है नहीं चौक बनने हैं उसके ऊपर ही ये इतना जो है नहीं वो कर रहे हैं कि भाई इसको साइड में लगा हुआ है। ये कोई काली माता पीली माता का मंदिर नहीं है, ये संत महापुरुष हुए हैं और संत महापुरुष होते हैं जो पूरे समाज के ही होते हैं। तो ये जो चौक जो कबीर संत कबीर जो चौक है ये इसको जो साइड में बनवाने के लिए जो है नहीं बार बार मीडिया जो है नहीं प्रेशर डाल रहा है। प्रशासन कुछ कह नहीं सकता है क्यों रूलिंग पार्टी का विधायक है। तो अब ये जो कह रहा है उस बात के ऊपर हम खुश नहीं है। अगर चौक बनेगा तो बीच में बनेगा, नहीं बनेगा तो यहाँ जो है नहीं ये धरना यो 20 साल चलो 10 साल चलो जो है फालतू चले तो फालतू भी चलो। 4 सालों से तो 4 महीने से 5 महीने सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। अगर जो भाई दिव्य ये नहीं मानती, इलेक्शन नजदीक है सर, फिर क्या? इलेक्शन नजदीक है तो जो ये गरीब समाज है वो इसका विरोध करेगा, बीजेपी का विरोध करेगा जी। और इसको जो है ये जो विधायक बन गया है तो वोट तो इस दलित वर्ग ने भी इसको जो है नहीं दिया है। ये खाली जो पंजाबियों के वोटों से नहीं बना, इसमें जो है नहीं पूरे समाज के वोटों से जो है नहीं विधायक बना। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसकी जो है नहीं इतनी गहरी सोच मतलब क्या है कि भाई जो है नहीं दलित आदमी को जो देखना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में और शख्स बैठे हैं यहाँ पर। सर नमस्कार सर। तो आज दलित समाज से हैं आप लोग, आप बताइए कि ये जो आज सरकार आपकी बात नहीं मान रही, क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं मान? ये इसीलिए नहीं मान रही क्योंकि ये गरीब आदमी है, गरीबों की ये सुन नहीं रही है। ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और इस करके मान नहीं रही। और इसी करके आगे हम भी आने वाले समय में दिखा देंगे कि भाई हम भी क्या चीज़, हाँ हम इन्हें पलटी मार देंगे इसकी, बिल्कुल आगे इसने आने नहीं देवांगे। तो आगे अगर जो पलटी मारोगे क्या विकल्प रहेगा आपका, किसको आप चाहेंगे? आगे कोई भी आगे हमने दिखागा उसको बनाएंगे, लेकिन इसको नहीं बनाएंगे। चाहे हमने नोटा पे मोहर लगानी पड़ी हो, लेकिन इसको नहीं देंगे। हमारे बीच में एक और शख्स हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? नफे सिंह। नफे सिंह जी, आपको लाखों दर्शक इस टाइम देख रहे हैं। हाँ। बिल्कुल लाइव हैं इस टाइम आप, जो अनिश्चितकालीन यहाँ पर रखा है ऐसी समाज के लोगों। हाँ। तो सरकार ने जो कुछ एक वादे आपने करे हैं वो नहीं मान। हाँ। तो क्या रुझान रहेगा इलेक्शन में? सर नमस्कार आप। सबसे पहले बात तो ये है सर, अगस्त से यहाँ धरने पर बैठे हैं ऐसे समाज के लोग और अपने मतलब मांग को लेकर के, जैसे ये 5 चौक हैं ये बना नहीं रही सरकार, बनाती है तो साइड में लगवाती है। जहाँ भी हम जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, बीच में चौक महापुरुषों के होते हैं, लेकिन ये साइड में लगाने की बात करी है। इससे स्पष्ट है कि ये सरकार दलित विरोधी है और सिर्फ घोषणाएं दलितों के लिए करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। और जो है आगे आने वाले इलेक्शन में अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी तो हम सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। पिछले 9 साल 10 साल से तो सरकार रही, और पिछले 9 सालों से तो आपकी कुछ बातें मानी भी होगी सरकार? नहीं मानी। धरातल पर कुछ नहीं है, कागजों में है, लेकिन धरातल पर अमली ज़मान नहीं पहनाया जाता। गरीब समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए, जो एससी वर्ग के लिए मतलब को धरातल पर लागू नहीं करते, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। अबे करना कुछ है, कहना कुछ है, ये बात। ये गणमान्य व्यक्ति बैठे एससी समाज के लोग हैं और ये अपनी दिल की बात आज सरकार के रख रहे हैं सरकार के पास, कि हमारी बातों को कुछ एक बातें हैं इनकी, कुछ एक मांगे हैं। सरकार को सोचना चाहिए इनकी मांगे क्या हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन का भी दौर है। नमस्कार। आप अभी आए सर, ये जो है समाज में जो रखा है इन्होंने मांग रखी है, क्या मांगे हैं? तो सरकार क्यों नहीं मांग तो हम बार बार मांगते रहे, मांगे तो बार बार करते रहते हैं, कोई मानते तो नहीं मानेंगे, फिर क्या करेंगे आप? संघर्ष है और तो क्या कराएंगे। इलेक्शन भी आ गया है, इलेक्शन भी आ गया। इलेक्शन में हमारे समाज ने पढ़ के धरते हैं, कोई मधुमती का होगा, कोई कितने का होगा, रखते तो कौन, हमारा समाज ने कौन छोड़ दे एक जगह। इलेक्शन में ठीक है, अगर जो ये सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आपका विकल्प क्या रहेगा, किसको आप आगे? विकल्प क्या, हम तो एक आदमी को आगे कर देते हैं, वो जो करेगा वो एक समाज को बेच के एक लो है, आप अपना फायदा उठा जा, को जमाए न लवा जा,
को भतीजन लो आ जा, को भाई ने लो आ जा। चलो, क्या नाम आपका? रामकिशन। रामकिशन जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और एक और हमारे पीछे बैठे हैं शख्स, उनसे भी बात करवाते हैं आपकी। ये जो दलित समाज के लोग हैं, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो एक धरना इन्होंने रखा है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखीराम द्रोती। सुखीराम जी, जो ये लोगों ने अपनी अपनी आज मांगे बताया कि मांगों के बारे में सरकार नहीं मान रही, आप क्या कहते हैं? सरकार नहीं मान रही, हम सरकार का विरोध पुरजोर से विरोध करेंगे और इस सरकार को वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा 5 चौक मंजूर हुए थे, जिसने सरकार ने जो चौक कुछ चौक बना दिए और जिसमें से एक चौक को नहीं बनाया, जो कि कबीर चौक है। और सरकार मनमानी कर रही है, कभी कह रही है भाई उसको साइड में लगाएंगे, कभी कह रही है इधर लगाएंगे। तो हम इसलिए सरकार का पूरा विरोध करेंगे, इस सरकार को वोट नहीं डालेंगे, यही मेरी विनती है। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी समाज के लोग